तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा हम समहाउ स्टेशन तक पहुंच गए थे और इस व्लॉग से स्टार्ट होती है हमारी ऑफिशियली गांव वाली जर्नी। थोड़ी देर में हम स्टेशन पहुंच गए और ट्रेन में बैठ गए और सीट भी मिल गई, विच ऑनेस्टली इंडियन रेलवेज में अचीवमेंट कैटेगरी में आता है। बाहर बस खेत, हवा, पोल्स और रैंडम ब्यूटीफुल व्यूज, और मुझे बस हर चीज़ अननेसेसरली एस्थेटिक लग रही थी। फिर हम पहुंच गए अपनी गाँव वाले स्टेशन पे। बाहर से तो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही थी, लेकिन अंदर से कंडीशन ऐसी थी कि बस फैन और कोल्ड ड्रिंक चाहिए था। फिर हमने करी अपनी पेट पूजा, क्योंकि बाद में होगा कोई काम दूजा, और मम्मी ने पी अपनी चाय। थोड़ी देर में ही हम ऑटो में बैठ गए। भाई साहब, दैट वाज नॉट ट्रांसपोर्टेशन बट सर्वाइवल ट्रेनिंग। ड्राइवर भैया रोड्स पे नहीं, इमोशंस पे ऑटो चला रहे थे। एक स्पीड ब्रेकर पे तो जेन्युइनली लग रहा था मेरी सोल बॉडी से लॉग आउट हो गई। फिर घर पहुंचते ही हमारा वेकेशन मूड इंस्टेंटली ऑफ हो गया, क्योंकि घर में पूरी की पूरी धूल जमी हुई थी। हम 2 महीने के बाद आए थे और हमें इतनी सारी सफाई करनी थी। मैं सिर्फ ये देखने में बिजी थी कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। फिर मम्मी ने बोला कि चलो एटलीस्ट पहले सारे लॉक्स खोलते हैं और फिर देखते हैं कि पहले क्या साफ़ करा जाए। लिटरली मैंने ये नहीं सोचा था कि गांव जाके हमें इतनी ज़्यादा सफाई करनी पड़ेगी। घर की हालत देख के तो मैंने सोचा कि चलो यू टर्न ले लेते हैं, बट वो कहते हैं ना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर मैंने झाड़ू उठा लिया, बट मम्मी ने बोला कि इस लड़की को ये भी काम नहीं आता है। तो मैंने सोचा चलो किचन में दीदी की हेल्प कर देते हैं। तो वो किचन साफ़ कर रही थी और उन्होंने भी बोला कि चलो तुम वेट करो, जब तुम्हारे लायक कोई काम होगा तब मैं बताऊंगी। और थोड़ी देर में ही मेरे लायक काम आ गया, बर्तन पोंछना, क्योंकि मम्मी ने सारे के सारे बर्तन धुल रहे थे फिर से सबका सब निकाल के, और मेरा काम था उन्हें ड्राई करके रखना। तो मैंने फटाफट से सारे के सारे बर्तन ड्राई कर लिए और उन्हें उनकी प्लेसेस पे सेट कर लिए। मैं भी फुल वर्कर मूड में आ गई थी। बर्तन साफ करते करते लाइफ के डिसीजंस याद आ गए थे। थोड़ी देर में घर की पूरी साफ सफाई हो गई थी और उसे भी नहला धुलाया गया। मैंने सोचा चलो मैं भी नहा लेती हूँ, क्योंकि और कोई काम तो मेरे लायक बचा नहीं है। और थोड़ी देर में मम्मी ने खाना भी बना लिया, क्योंकि सब थके हुए थे तो कुछ नॉर्मल ही बना, आलू की सब्ज़ी और राइस। वो भी इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी कि मैंने 2 मिनट में ही खा लिया। खाना खाने के बाद मैंने बाहर देखा और मौसम इतना ज़्यादा प्लीजेंट हो रखा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। एंड आई वाज लाइक थैंक यू भगवान जी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो भगवान जी ने सोचा होगा कि चलो इन पे रहम करते हैं और बारिश कर देते हैं। और बारिश देख के तो मैं ऐसे कूदती हूँ जैसे कि मैं ही मेढक हूँ। थोड़ी देर एस्थेटिक बनने के बाद रियलाइज़ हुआ कि मैंने फ़ोटोज़ तो ली ही नहीं। बस फिर क्या था, मैं भी कूद गई बारिश में और दीदी से बोला आप मेरी फ़ोटोज़ क्लिक करो। मैं पेड़ के नीचे खड़े होकर फुल नेचर इन्फ्लुएंसर बन रही थी। ऐसे फील कर रही थी जैसे बारिश पर्सनली मुझे ग्रीट करने आई हो। ऑनेस्टली गाँव बोरिंग नहीं होता, या इंटरटेनमेंट का सोर्स बस तुम खुद होते हो। कभी कभी बिजली चली जाती है, कभी कोई रैंडम रिलेटिव आ जाते हैं, कभी बिना रीज़न सब तुम्हें काम दे रहे होते हैं, बट एट द एंड दिस आर द मोमेंट दैट एक्चुअली फील्स रियल। और बस इसी के साथ हमारा विलेज व्लॉग यही एंड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।